अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज SLC सेकेंड लैंग्वेज कनाडा में निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली इस पार्ट से जो है पिछले 3 पार्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसमें तुमने पाठ प्रवेश कथा संदर्भ यानी स्टोरी का जो मौका आता है वो वर्ड टू वर्ड तुमने समझा को। इसके बाद पोएम रीडिंग और पोएम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। देन लास्ट पार्ट में मैं शॉर्ट नोट्स और मीनिंग्स वर्ड्स के मीनिंग्स और जो है तुमने ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो 1 मार्क्स के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये डिटेल से मैं पार्ट 3 में समझाऊँ। तो उसी का जो आज ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ जो कि निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली इसमें का आने वाला अभ्यास प्रश्नों का कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स जो कि 1 मार्क्स के हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन तुम ना ये बीच में से उठाकर अगर पूछे तो तुम्हें इस तरह के आंसर्स लिखना अगर को भी है तो वो भी तुम ना मैं आज समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज प्रश्न 5 कर को देखो ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो थे वो डिस्कस कर को हूँ। तो आज प्रश्न 5 क्वेश्चन नंबर 5 उत्तरनिगे इंद्र पदवियु ಏಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ। तो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये भी 1 मार्क का है। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको जो कि लास्ट क्लास में मैं डिस्कस करे ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ करको। तो उसी में इनका जो है कुछ एडिशनल क्वेश्चन ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। ओके, तो ये क्वेश्चन उत्तरनिगे इंद्र पदवियु ಏಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ। दिस इज़ द क्वेश्चन, उत्तरनिगे इंद्र पदवियु ಏಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ। तो अब इसका वर्ड टू वर्ड जानेंगे। उत्तरा को जो है उत्तरा कुमारा को इंद्र पदवी जो 100 यागा करे तो जो एक अवार्ड जैसा पहले मिलता था रिवार्ड उस ज़माने में राजाओं के ज़माने में, तो उसको बोलते हैं इंद्र पदवी। ये है यह एक बेकिला, किस लिए ज़रूरत नहीं है, किस लिए नहीं देना है, किस लिए नहीं देना चाहिए। उत्तरनिगे इंद्र पदवी एक बेकिला, उत्तरा कुमारा को जो है इंदिरा पदवी जो है किस लिए नहीं देना, एक बेकिला, किस लिए उसे ज़रूरत नहीं है को बोलता है। ओके, उत्तरनिगे इंद्र पदवियु ಏಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, उत्तरा कुमारा को जो है इंद्र पदवियु किस लिए ज़रूरत नहीं, ಏಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ। तो आंसर देखो, उत्तरनिगे ಅವನ ಅರಸುತನವೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಎನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದೆ। ಓಕೆ, उत्तरनिगे ಅವನ ಅರಸುತನವೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಎನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆನಿಸಿದೆ। मतलब इसमें क्या बोल रही सो, उत्तरा कुमारा को जो है उत्तरा को अवन अरसुतनावे उस उन्हें जो बादशाह बन को है, उन्हें राजा बन को है, वही जो है उसके लिए इंद्र पदवी, इंद्रा का अवार्ड, इंद्रा का पदवी यानी शुरू उधरिंद इस तरह से मानता है। मैं राजा बन को, मैं बादशाह बन को, मेरे लिए इंद्र पदवी यही है, तो इसके लिए मैं क्या भी बैटल फील्ड में इतनी बड़ी फौज के साथ लड़कों शहीद हो को मुझे इंद्र पदवी बेकागिला, मुझे इंद्र पदवी जो उस ज़माने में बोलते हैं बैटल फील्ड में लड़ना है या फिर जीतो या फिर हारे तो तुम शहीद होते, तुम ना इंदिरा पदवी जैसा अवार्ड मिलता और तुम ना वहाँ पे पूरे भी मिलेगी, यानी अप्सराएं मिलती देवलोक की करको था। ओके, तो इसलिए उन्हें बोलता है मैं क्या भी बैटल फील्ड में जाकर लड़कों में शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वास्ते इंदिरा पदवी जो है मैं राजा जो बन को, मैं बादशाह बन को, बादशाह थे ना वो मेरे वास्ते इंदिरा पदवी में क्या भी लड़कों शहीद होने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे इंदिरा पदवी की ज़रूरत नहीं है को बोलता है। ओके, उत्तरा का इंद्र पदवी ಏಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ तो ये लिखना, उत्तरनिगे ಅವನ ಅರಸುತನವೇ इंद्र पदवी, उसकी बादशाही में बादशाहत को, मेरी बादशाहत में जो सल्तनत है उसी को मैं अपना इंद्र पदवी मानता हूँ। सो इसलिए एनिसिरुವುದರಿಂದ इस वजह से जो है मुझे ಬೇರೆ इंद्र पदवी में क्या भी शहीदों को दूसरा जो इंद्र पदवी है ना वो मिलने की क्या भी ज़रूरत नहीं को बोलता। सो नेक्स्ट ये भी एडिशनल क्वेश्चन हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन। सो इफ यू राइट यू विल गेट द 1 मार्क। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन है, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। क्वेश्चन नंबर 6 ಪ್ರಶ್ನೆ 6। ओके, इसमें क्या बोल रही, ಸುರರ ಸತಿಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ। ಹೇಗೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರರ ಸತಿಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ। सुररा यानी जो है सुररु को तो कौन, राजा, देवलोक, देव के जो कन्या है, देवलोक के जो कन्या है सुररा सती यानी अप्सराओं को बोलती। ओके, हूरों को बोलती सुररा सतीयरु। ओके, सुररा सतीयरु को तो यहाँ पे अप्सरा जो हूर है इस तरह से बोलती नहीं, तुम उनको अप्सराओं को सुररा सती यानी देव कन्या, देवलोक के कन्या है, देवलोक की औरतें। इनका प्लेस को
इनकी जगह को यारू तुम्बुत्तारे, कौन भर्ती करती, इनकी प्लेस कौन ले सकती। अगर मुझे अप्सरा देवलोक की कन्या नहीं मिले तो मुझे इसकी जो है फुलफिल कौन करती, हु विल फुलफिल माई दिस सुररा सती, यार अप्सरा उनकी बदले में कौन मैं अप्सरांगर को मान लेतू करके उत्तरा कुमारा बोलता है। तो उत्तर कुमार बोलता से उत्तरನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ ಸುರರ ಸತಿಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. Again I will repeat this answer. ಉತ್ತರನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ ಸುರರ ಸತಿಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. यानी उत्तरा कुमारा के जो पैलेस में ही, उसके महल में जो ही नारियरें, औरतन जो हैं, उसके महल में रहने वाले औरतन जो है सुरारा सतियारा यानी देवलोक की कन्याओं के या फिर अप्सराओं की जो है प्लेस को, जगह को, स्थानवन्नु भर्ती करती, तुम्बुत्तारे. तो मैं उत्तरा कुमारा बोलता, मैं बैटल फील्ड में जाको जंग के मैदान में शहीद होकर मुझे क्या भी अप्सरा या फिर हूरो प्राप्त होने की ज़रूरत नहीं. जो मेरे पैलेस में ही अरमनेयल्लिरुव नारी, पैलेस में मेरे महल में जो नारियाँ हैं, औरतें हैं, जो देवदासियाँ हैं, है ना, जो दासियाँ हैं या फिर रानियाँ हैं, इनको मैं अप्सरे या हूरे मानता हूँ. इसलिए मुझे क्या भी बैटल फील्ड में शहीद होकर जो मिलती अप्सराएँ, सुरर सती अप्सरा जो है, इन्हों या हूरे मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत नहीं को बोलता. इसलिए ज़रूरत नहीं का तो इनका कौन फिल करती तो उत्तरನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ, अरमनेयल्लिरुव नारियरे लिख डाले तो भी तुमना मार्क्स मिल जाती. तो सुरर सतियर यानी अप्सराओं की जगह कौन फिल करती हैं तो अरमनेयल्लिरुव नारियरे, इतना लिख डाले तो तुमना मार्क्स मिलती है. अरमनेयल्लिरुव नारियरे यानी पैलेस में, महल में रहने वाले औरतें यानी रानियाँ उनो. ओके, so ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ is the main word. If you write that also you will get 1 mark. नेक्स्ट ये हुआ एडिशनल क्वेश्चन आंसर जो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ डिस्कस करें. अब हमें आगे का मेन अभ्यास प्रश्नಗಳು में सेकेंड मेन की तरफ जाएंगे जो कि सभी टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं तुमना. अब इसमें नेक्स्ट मेन जो कि आ मेन सेकेंड मेन में देख सकते हैं, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है. ओके, नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, आंसर दीजिए, जवाब दीजिए. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 या 4 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमले में जवाब दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. तो ये 2 मार्क्स का रहता है, ईच वन कैरी 2 मार्क्स. सो 2 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 मार्क्स, 6 मार्क्स मिलती. पूरे 3 क्वेश्चन आंसर सही लिखेंगे तो ईच वन कैरी 1 मार्क, सॉरी 2 मार्क. तो तीनों सही जवाब के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे. ईच वन कैरी 2 मार्क. क्वेश्चन नंबर 1 ಪ್ರಶ್ನೆ 1 क्या है, ಶತ್ರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದು उत्तरनु ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लेंथी आंसर का 2 मार्क्स के क्वेश्चन में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अगेन आई विल रीड. ಶತ್ರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದು ಉತ್ತರನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. ಶತ್ರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದು ಉತ್ತರನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, अब ये वर्ड टू वर्ड जानेंगे. शत्रु बला यानी दुश्मनानी फौज, शत्रु का तो एनिमी करको यहाँ पे, शत्रु का तो एनिमी, बला का तो आर्मी, फौज यानी दुश्मना की फौज को नमो, बहुत बड़ा नमस्कार, बा ये दೊಡ್ಡ नमस्कार कंट्री कर बोलते नहीं ऐसा, नमो यंदु करको उत्तरा जो है, उत्तरा कुमारा प्रिंस जो है, किस लिए, ये के किस लिए, ಹೇಳಿದನು बोलता है वही ही विल से नमो टू द एनिमी आर्मी. दुश्मनानी फौज को उत्तरा कुमारा बहुत बड़ा नमस्कार, भी मैं इनके साथ जंग नहीं लड़ सकता, दौड़ नमस्कार नमो करको क्यों बोलता. उत्तरा कुमारा जैसे बैटल फील्ड में जाता है, फौज को देखो ने उत्तरा यानी उत्तरा कुमारा या उत्तरा का तो उन्हें जो प्रिंस है, ओके, इन्हें क्यों वो दौड़ नमस्कार नमो करको क्यों बोलता है. दुश्मनानी फौज को देखो. शत्रु बला, बला का तो यहाँ पे आर्मी, फौज, शत्रु का तो एनिमी, दुश्मनानी फौज को देखो दौड़ बड़ा नमस्कार भी कर बोल डाल को क्यों चले आता इंदु ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. ओके, सो दिस इज 2 मार्क क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी लिखना. अब हमें इसके आंसर की तरफ जाएंगे.
ಸೊ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಬಿಲೋ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 3 or 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 3 or 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಶತ್ರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದು ಉತ್ತರನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. ಶತ್ರು ಬಲको दुश्मनानी फौज को दौड़ नमस्कार नमो करको ಎಂದು ಉತ್ತರನು करको उत्तरा जो है किस लिए बोलता है, ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. शत्रु बल के दुश्मनानी फौज को जो है नमो करको दौड़ नमस्कार करको उत्तरा क्यों बोलता है. शत्रु बल के नमो ಎಂದು ಉತ್ತರನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. दुश्मनानी फौज को दौड़ नमस्कार नमो करको उत्तरा क्यों बोलता है. ओके, शत्रु बल के नमो ಎಂದು ಉತ್ತರನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು. सो वी आर गोइंग टू सी द आंसर. इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. इसका सही आंसर क्या है उसकी तरफ जाएंगे. देखो, ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಮೆರೆದು ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನೇರಿ ಬಂದ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಉತ್ತರ ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೈನ್ಯವು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಳತೆಗೂ ಮೀರಿದೆ, ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಹೋರಾಡಲಾರೆ. ದೇಹ ಸಹಿತ ಜೀವಿಸಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಶತ್ರು ಬಲಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು, ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದ ಉತ್ತರ ಶತ್ರು ಬಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದ. ಓಕೆ, सो अभी वर्ड टू वर्ड जानेंगे. शत्रु बल के दुश्मनानी फौज को देखकर जो है उत्तरा नमो कर को दौड़ नमस्कारा क्यों बोलता है. अब हमें वर्ड टू वर्ड इसके तरफ जानेंगे. अंतःपुरदल्लिद्द, यानी अंतःपुर यानी राजा के महल में एक जगह रहते जहाँ पे वहाँ पे फीमेल्स, रानियाँ, दासियाँ वगैरह रहती, उस प्लेस को अंतःपुरा कहती, जो कि वो पैलेस में राजा के महल में रहता एक जगह. ओके, जहाँ पे फीमेल्स, रानियाँ और दासियाँ वगैरह रहती, तो उसे बोलते हैं अंतःपुरा. यानी अंतःपुरा में उस जगह में स्त्रीयरा यानी औरतों के सामने, अंतःपुरा में औरतों के सामने स्त्रीयरा मुंदे प्रतापवन्नु अपनी बड़ाई करता है, अपनी वाहवाही करता, मैं ऐसा शूरवीर हूँ करको, मेरे दू ऐसा बड़ाई कर ले को. ओके, ऐसा बड़ाई कर ले रहता ना अर्जुनना सारथ्यदल्लि. जब अर्जुना उसका चैरेट का जो है वो टांगा भगाने का जो है राइडर बन को रथवन्नेरी, उस रथा को चैरेट को चढ़कर बंद दूरದಿಂದಲೇ, जैसे ही आता दूर से ही बैटल फील्ड में, दूरದಿಂದಲೇ दूर से ही बैटल फील्ड में कौरवर सैन्यवन्नु, कौरव की फौज को, दुर्योधन की फौज को यानी दुश्मनानी फौज को कंडु देखकर उत्तरा हेदरी, उत्तरा जो है डर कर नड़गुत्ताने, डर कर शेक होता, वाइब्रेट हो जाता है. उत्तरा जैसे ही बड़ी फौज कौरव की सैन्य को देखता है डर के घबरा जाता है, कांपने लगता है. बाद में सैन्यवु जो फौज जो है तन्ना कण्णिना, अपने आँखों की जो है अड़ते को, अपने आँखों की जो है जो मेजरमेंट से भी मीरी दे, उससे भी ज़्यादा है. फौज जो है अपने आँखों की मेजरमेंट से जो है उससे ज़्यादा है, अगाधवाಗಿದೆ और बहुत ज़्यादा है. ಈ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ, इस फौज के साथ तानु, इस बड़ी फौज के साथ तानु यानी खुद होराडलारे, खुद जो है जंग नहीं लड़ सकता, इस फौज के साथ खुद जंग नहीं लड़ सकता. देह सहित, अगर मैं जिस्म जो है, देह सहित मेरा जिस्म जो है जीविसिद्ದರೆ, मैं बच को रहा, मैं जीता रहा मेरा जिस्म, तो ಮುಂದೆ आगे चलकर ಏನಾದರೂ क्या होना तो भी ಅದ್ಭುತವನ್ನು, अच्छा कारनामा कुछ भी जो है मैं कर सकता हूँ, ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ आगे चलकर मैं कुछ भी अद्भुत, कुछ भी जो है बड़ा जो है मैं कर सकता हूँ. ಈ ಸೇನೆಯನ್ನು, इस फौज को जो है ಗೆಲ್ಲಲು, जीतने के लिए ईश्वरनिगे मात्र साध्य, खुद ईश्वर भगवान को ही होता. सो इतनी बड़ी जंग फौज के साथ लड़कों में शहीद नहीं हो सकता. अगर इस फौज के साथ कोई लड़ सकता है तो खुद ईश्वर भगवान ही के. इस तरह से
ಹೀಗೆ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು इस तरह से कौरवा की यानी दुश्मनों की फौज दुर्योधना की फौज सभी का तो एक ही तो उनको देखकर हेदरिदा उत्तरा डरकर जो है उत्तरा शत्रु बल के दुश्मनानी फौज को एक नमो बड़ा नमस्कार बा नमो यंदु ಹೇಳಿದನು बहुत बड़ा नमस्कार मैं इनके साथ नहीं कर सकता करके बोलता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकती शत्रु बल के नमो ಎಂದು उत्तरनु ಏಕೆ ಹೇಳಿ शत्रु बल दुश्मनानी फौज को बड़ा नमस्कार करके उत्तरा किस लिए बोलता है दुश्मनानी फौज को उत्तरा जो है बड़ा नमस्कार क्यों बोलता है क्योंकि क्यों होगा तो अंतःपुरा में यानी राजा के महल में अपने महल में औरतों के सामने बड़ाई करने वाला उत्तरा जब जंग का जो है सामने आती है तो अर्जुना उसका राइडर बन को जाता चैरियट का यानी उस गाड़ी को भगाने वाला तो जैसे बैटल फील्ड में जाता है यानी युद्ध मैदानದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ उत्तरनु यानी बैटल फील्ड में जैसे ही जाता है वहाँ पे कौरवा की जो है फौज को देखकर थर्रा कर जो है कांपने लगता है और जैसे उसको उन्हें बोलता है मेरे आँखों की जो है इसे मैं देख नहीं सकता इतनी बड़ी फौज है ना इतनी ज़्यादा है ना इसके साथ जंग लड़कर मैं शहीद नहीं हो सकता अगर मेरा जिस्म बच को रहा तो और भी कुछ बड़े कारनामे मैं कर सकता हूँ अगर कोई इस बड़ी फौज के साथ लड़ सकता है तो सिर्फ शिव भगवानी ये तो मेरे बस की बात नहीं कर को बोलकर जो है डरते हुए जो है इनकी कौरवा की फौज को देखकर डर कर जो है उत्तरा इस तरह से बोलता है तो उत्तरा नमो बहुत बड़ा नमस्कार क्यों बोलता है तो ये सबसे पहले उन्हें अंतःपुर में अपने राजा के महल में रानियों के सामने बढ़ाई करके जब जंग का दौर वक्त आता है तब उन्हें जब उसका अर्जुना सारथी बन को जाता है तो वहाँ दूर से देख को जो है डर्रा को थर्रा को इतनी बड़ी फौज के साथ लड़ना मेरी बस की बात नहीं तो इसके साथ कोई लड़ सकता शिव भगवान ही कर को बोलकर डर कर खिसकने लगता है तो उस टाइम में जो है नमो कर को बहुत बड़ा नमस्कार बोलता है सो दिस इफ़ यू राइट यू विल गेट 2 मार्क्स इसमें क्या भी शॉर्ट करने नहीं होता बच्चों क्योंकि तो 2 मार्क्स का है तो रिवार्ड्स यू आर आल्सो गेटिंग गुड रिवार्ड सो यू नीड टू राइट द फुल आंसर्स देन ओनली विल कम टू गेट द मार्क्स देन अब सेकेंड क्वेश्चन 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में सेकेंड क्वेश्चन ಪ್ರಶ್ನೆ 2 देख सकती ಪ್ರಶ್ನೆ 2 क्वेश्चन नंबर 2 ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು ये क्वेश्चन ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು यानी वड़लू वड़ेवंते वड़लू कहते हैं जिस्म फटे जैसा यानी जिस्म हुಣ್ಣಾಗುವಷ್ಟು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗ यानी जोर जोर से पेट कच्चा हो जैसा हंसने की अर्जुना जो है मनदली अपने मन में हंसने की नगलू कारणवेनु क्या वजह अर्जुना जोर जोर से जो है यानी जिस्म से पेट कच्चा हो जाए हंस को ऐसा 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 जोर जोर से जो है हंसने की वजह क्या है अर्जुना जब सारथी बन को जाता उत्तरा जो है घबरा जाता है तो उस टाइम पे जो है अर्जुना किस वजह से जो है उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर जो है हंसता है उत्तरा के ऊपर हंसता है जो प्रिंस है उसके ऊपर कौन अर्जुना वड़लू वड़ेवंते अपना जिस्म फटे जैसा यानी जिस्म कच्चा हो जैसे इस तरह ज़ोर ज़ोर से जो है क्यों हंसता है अर्जुना हंसने की वजह मनदली अर्जुननु मनदली नगलु अपने मन में हंसने की नगलु कारणवेनु वो हंसने की वजह क्या नगलु हंसने की कारणवेनु वजह क्या किस वजह से वो जोर से हंसता है ओके अब वी आर गोइंग टुवर्ड्स द आंसर सी वड़लू वड़ेवंते सेम क्वेश्चन जो अभी हमें डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 2 में ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ अर्जुननु मनदली नगलु कारणवेनु यानी अपने जो है मन में जोर जोर से हंसने की वजह क्या है तो फर्स्ट आई विल रीड द आंसर ಕೌರವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ರಥವೇರಿ ಬಂದ ಉತ್ತರ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಈಶ್ವರನೊಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಭಯವನ್ನು ಕಂಡ ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಓಡುತ್ತಾನೆ
ಅರಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿದವನು ಈಗ ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಕೆದರಿದ ತಲೆಯೊಡನೆ ಕದ್ದೋಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮನದಲ್ಲಿ ನಗುವು ಬಂದಿತು. सो दिस इज़ द आंसर. ओके, तो इसमें क्या बोल रही, अर्जुन जोर जोर से हंसने की वजह क्या, ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು अर्जुन. तो सेम क्वेश्चन, अब वर्ड टू वर्ड हमें ये आंसर डिस्कस करेंगे. कौरवरೊಡನೆ, कौरवों के साथ यानी दुश्मनानी फौज के साथ जब युद्ध ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು, जंग लड़ता हूँ मैं, कौरव की आर्मी के साथ, दुश्मन फौज के साथ मैं जंग लड़ता हूँ, बैटल करता हूँ घर को, रथवेरी चैरियट को चढ़कर, बंदा उत्तरा, जो चैरियट में चढ़कर यानी उस गाड़ी में चढ़कर जो है उत्तरा आता है. तो कौरवर सैन्यವನ್ನು, कौरव की फौज को, कौरव वालियों की फौज को दूरದಿಂದಲೇ, दूर से, कौरव की फौज को दूर से देखकर, नोड़ी, कौरव की फौज को दूर से ही देखकर गाबरीಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, दूर से देखकर जो है घबरा जाता है, कौरव वालियों की फौज को दूर से ही देखते हुए घबरा जाता है. ಇದನ್ನು, इसको जो है ಗೆಲ್ಲಲು, इसको जीतना ना हो, तो इनके साथ अगर जंग लड़कर जीतना हो तो दुश्मनी फौज के साथ, तो ईश्वरनೊಬ್ಬನಿಂದ, सिर्फ ईश्वर भगवान के साथ ही होता है. ईश्वर भगवान ही खुद कर सकते, ईश्वरನೊಬ್ಬನಿಂದ साध्य, खुद ईश्वर भगवान ही कर सकता है. बದುಕಿದ್ದರೆ, अगर मैं जी को रहा, बच को रहा, तो ಮುಂದೆ, आगे चलकर अद्भुतಗಳನ್ನು, बहुत सारे अच्छाइयों को, खूबियों को जो है, कारनामों को देख सकता हूँ. अगर मैं जी बच को रहा, इनके साथ तो जंग लड़े नहीं सका, तो बहुत कुछ कारनामे में देख सकता हूँ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಭಯವನ್ನು, इसके डर को देखते हुए, इसके घबराने को देखते हुए, कंडा सारथी, उसके गाड़ी का भगाने वाला राइडर जो सारथी है अर्जुन, जो है रथವನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಾನೆ, और भी थोड़ा गाड़ी को, जैसे इसके डरने को देखता और भी दुश्मन के आगे लेके जाता अपनी गाड़ी को, तो लेके जाता है ना, तब क्या करता, आगा उत्तरा, तब उत्तरा बोलता है, ಇವನು ತನ್ನನ್ನು, मुझे इन्हें सारथी जो है राइडर जो है ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, मारने को मालता है ಎಂದು ಹೆದರಿ, ऐसा डरते हुए रथದಿಂದ धुमुकी, चैरियट से कूद कर जो है भाग खड़े होता, ओಡುತ್ತಾನೆ, भाग खड़े की कोशिश में रहता है. तब अरमनेय अंतःपुरದಲ್ಲಿ, यानी पैलेस के जो है अंतःपुरा में, पैलेस महल में जो है रानियों के सामने, औरतों के सामने, ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ प्रतापವನ್ನು, अपनी वाहवाही बड़ाई दिखाने वाला तोरिदवनु, ಈಗ अब जो है जीव भयದಿಂದ, अब क्यों डर कर, जान की डर लेकर, ಕೆದರಿದ ತಲೆಯೊಡನೆ, अपने बाल को बिखरते हुए, ಕದ್ದೋಡುವುದನ್ನು, डर कर भाग रहे हो, कंडु अर्जुननिಗೆ, इसको देखते हुए अर्जुना को जो है ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ, यानी अपना जिस्म पूरी जोर जोर से जो है मन में हंसने लगता है. मनದಲ್ಲಿ ನಗುವು ಬಂದಿತು, किस लिए हंसता है, तो इस वजह से हंसता है. ओके, तो अर्जुना हंसने की वजह क्या है, जोर जोर से हंसने की वजह, कौरव वाले के साथ में जंग लड़ता हूँ को, जैसे चैरियट में चढ़कर जो है कौरव बैटल फील्ड को जाता उत्तरा, दूर से उनकी फ़ौज को, बड़ी तादाद को देखकर जो है घबरा जाता. इनके साथ लड़ने वाला खुद भगवान शिव है, मैं तो नहीं कर सकता, अगर मैं जी बच कर रखा, मेरा जिस्म बच कर रखा, तो बहुत कुछ कारनामे, बहुत कुछ जंग देख सकता हूँ करके डर कर जो है भागने की फिराक में रहता. तब अर्जुन और भी थोड़ा गाड़ी को आगे लेके जाता, दुश्मन के आगे, तो इन्हें और भी डर के मारे उत्तरा बोलता, ये सारथी, ये राइडर मुझे मारने को मालता, ख़त्म करालता है, मैं जी बच कर रहता और बहुत कुछ कारनामे कर सकता हूँ करके इस तरह से बोलता है. तब अर्जुन पैलेस में तो बहुत वाहवाही कर रहा था, लेकिन अब डर के मारे जो है तो भाग खड़ा हो रहा ना, अगर को उसको डराते हुए, धमकाते हुए जो है उसको वापस बुलाने के लिए, चल लड़, क्यों घबरा रहा है, वहाँ पे इतना बड़ाई किया महल में, अब क्या हुआ, अब कहाँ गया तेरा करेजियस, चलो करो कर को बोलने के दौरान जब जोर जोर से अर्जुना जो है उत्तरा के ऊपर हंसता है, वही ही विल लाफ ऑन द उत्तरा. दिस इज़ द रीज़न. ओके, तो ये भी 2 मार्क्स का हुआ, 2 4 मार्क्स ख़त्म करें. अब आगे का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ಕಾದು ನಡೆ. तो 2 मार्क्स का 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಲೆಂತಿ ಆನ್ಸರ್ का. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, प्रश्ನೆ 3. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, क्वेश्चन नंबर 3, ಕಾದು ನಡೆ.
ಕಾದು ನಡೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತರನನ್ನು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ, ಕಾದು ನಡೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತರನನ್ನು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು. ये क्वेश्चन है, यानी चलो जंग लड़ो, कादू नडे, चलो जंग लड़ो, डू द बैटल. इस तरह से अर्जुना जो है उत्तरा कुमार को जो है किस लिए के ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು, किस लिए फोर्स करता है, किस लिए अर्जुना बोलता है. जब उत्तरा घबरा जाता है, भागने की फिराक में रहता है, बड़ी सी फौज देखकर कौरवा की, तो कादू नड़े, नहीं चल लड़, जंग लड़ इनके साथ, दुश्मनों के साथ करके, किस लिए अर्जुना फोर्स करता, ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು, फोर्स करता, उत्तरा को फोर्स करता, नहीं वो सब नहीं होता, चल तू इनके साथ जंग लड़ना है, बैटल करना है. इस तरह से क्यों फोर्स करता है, कादू नड़े, चल इनके साथ जंग लड़ो, बैटल करो, ಎಂದು अर्जुना करको. अर्जुना जो है उत्तरा जो है प्रिंस है, जो कि बैटल करता हूँ मैं करको, बड़ाई कर ले को करता है, उसके साथ क्यों फोर्स करता अर्जुना. नहीं होता अभी उत्तरा तो लड़े उनके साथ, जंग लड़ करको क्यों फोर्स करता है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. नो आंसर ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಾದು ನಡೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಜಂಗ್ ಲಡೋ ಕರ್ಕೋ ಕಿಸ್ ಲಿಯೆ, कादू नड़े ಎಂದು अर्जुना जो है किस लिए उत्तरा को जो है फोर्स करता है. सो आंसर सी, उत्तरನ ಹೇಡಿತನವನ್ನು, उत्तरा की जो है डरपोकपन को देखते हुए अर्जुना को जो है नगु बनतु, अर्जुना को जो है हंसी आती है. ओके, तो पहले मैं आंसर पढ़ जाता हूँ किस लिए उन्हें बोलता, बाद में वर्ड टू वर्ड जानेंगे. ओके, ಉತ್ತರನ ಹೇಡಿತನವನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಗುವು ಬಂತು, ಕೋಪವೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರನನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಿನಗೆ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸದೆ ಊರ ನರಿಯ ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲು ಗಿಂಜಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನಡೆ ಎಂದು ಗದರಿಸಿದ. ಬರಿಯ ಬಾಯ ಬಡಾಯಿಯಲ್ಲ, ತೋಳುಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಉತ್ತರನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದನು. ओके, ये हुआ आंसर. वर्ड टू वर्ड जानेंगे. तो किस लिए अर्जुना जो है फोर्स करता है, उत्तरा जब भागने की कोशिश में रहता है बैटलफील्ड से, तो अर्जुना जो है उत्तरा किस लिए फोर्स करता है. तो उत्तरना हेड़ीतन, उत्तरा के जो उत्तरा जो प्रिंस है उसके डरपोकपन को, उसके घबराने को जो देखते हुए, हेड़ीतनवन्नु उसका कवर्डनेस को देखकर, कंडू उसका डरपोकपन को देखकर उत्तरा के अर्जुना जो है क्या करता है, अर्जुना को नगुವು ಬಂತು, हंसी आती है. अर्जुना की हंसी आती है उत्तरा के कवर्डनेस को देखकर. जिस तरह से बैटलफील्ड से लड़े बगैर इन्हें दुश्मन के साथ भाग खड़ा हो रहा नागर को, उत्तरा के ऊपर अर्जुना को हंसी आती ज़ोर से, और साथ में कोपवू ಬಂದಿತ್ತು, और ज़्यादा गुस्सा भी आता और उसे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है. ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರನನ್ನು, भागने वाला उत्तरा को जो है भाग कर खड़ा होता था उत्तरा, उसको हिड़िदू निल्लिसी, उसको पकड़कर खड़ा था. बाद में ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ यानी राजा के महल में, पैलेस में, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, राजा के महल में औरतों के सामने ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ, जिस तरह मुँह को आता उस तरह से ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ. मुँह को जैसे का बात करते थे. ನಿನಗೆ ಈಗ, लेकिन तुझे अब युद्ध माड़द हागे, लेकिन अब तुझे बिना जंग किए भाग रूंगर को क्यों कर रहा है. हागे ಏನಾಯಿತು, युद्ध माड़दे हागे ಏನಾಯಿತು, अब मैं नहीं लड़ता कर को बोल रहा ना. जिस तरह से तू पैलेस में बड़ाई करता था, मैं कौरव वालों को डरा, मैं जंग लड़के उनको हरा के भाग खदेड़ डाल दूंगा को. अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं लड़ना चाह रहा है. शत्रु सैन्यವನ್ನು, दुश्मन की फौज को सोलिसदे, बिना हराए, ऊरा नरिया हागे, यानी एक फॉक्स जैसा, एक डरपोक लोमड़ी जैसा, हल्लू गिंजलो, अब दांता हिचकले को दिखाया. तो नानु बिडुವುದಿಲ್ಲ, दांता हिचकले को
तो एक जंगली लोमड़ी, एक डरपोक लोमड़ी की तरह बिहेव करे तो मैं नहीं छोड़ता, युद्ध माडो, चल जंग लड़, डू द बैटल, नडे चलो इंदु गदरिसिद, इस तरह से धमकाता है, अर्जुना जो है डराता है उत्तरा को। बरिया मतलब बरिया यानी सिर्फ मुँह से बड़ाई अल्ला, मुँह से बड़ाई करे तो नहीं, तो बरी बाइया बड़ाई अल्ला, तोड़ुगळल्लू यानी अपने बाजुओं में, तोड़ुगो तो यहाँ पे बाजुओं में, अदन्नु तोरिसुवा यानी अपने बाजू में भी वो दिखाना करको इंदु अर्जुना उत्तरनिगे, अर्जुना जो है उत्तरा प्रिंस को जो है उसका जो एनिमी के साथ जब बैटल नहीं करता तो अर्जुना उत्तरा से जो है इस तरह से फोर्स करता, उत्ताया माडिदनु, इस तरह से फोर्स करता। सो दिस इज़ द रीज़न वाई द अर्जुना फोर्स उत्तरा टू डू द बैटल, बिकॉज वेन ही सी द कवर्डनेस ऑफ द उत्तरा, उत्तरा की जो डरपोकपन को देखता अर्जुना बोलता, उसे ज़ोर से हंसी आती है और गुस्सा भी आता, बोलता उत्तरा को पकड़ कर खड़ाता है, जैसे भागने की फिराक में रहता उत्तरा कौरव की बड़ी आर्मी को देखकर। तो क्या हुआ, अभी राजा के महल में जो इतना बड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब जंग लड़ने का वक्त आया, बैटल करने का वक्त आया, अब क्या हुआ, क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, तुम दुश्मना के फौज को हराए बगैर एक डरपोक लोमड़ी की जैसा दांता दिखाते हुए क्यों भाग रहे हो, चलो ये सब नहीं होता, युद्ध माडो नडे, चलो डू द बैटल विद देम, ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ವಿತ್ ದ ಮೌತ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್, ಬಾಯಿ ಬಡಾई ಅಲ್ಲ, ತೋಳುಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸು, अपने मुंह से ही नहीं अपने बाजुओं से भी उसको करके दिखा, जंग लड़के दिखा, करके दिखा को, इस तरह से अर्जुना जो है उसको डराता है, इस तरह से फोर्स करता है। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड वन आंसर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। सो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 3 क्वेश्चन आंसर्स भी हमें डिस्कस करें जो कि लेंथी आंसर्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, शत्रु बलಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದು ಉತ್ತರನು ಏಕೆ ಹೇಳಿದನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का। ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಒಡಲು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಮನದಲ್ಲಿ ನಗಲು ಕಾರಣವೇನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का। अगेन ಕಾದು ನೆಡೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಉತ್ತರನನ್ನು ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು, तो ये भी हमें डिस्कस करें, जो कि ये तीनों जो है ईच वन कैरी 2 मार्क्स के हैं। तो टोटल देखो ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और ये थर्ड वन का 2 मार्क्स, टोटल हमें 6 मार्क्स का ये क्लास में इसका जो है डिस्कस करें, एक्सेप्ट दैट एडिशनल क्वेश्चन छोड़कर। ये मेन कच जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक थे तीनों भी हमें उसका सोल्यूशन निकालें, उसका आंसर हमें डिस्कस करें। अब इसी मेन का कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं दी इस तरह के कुछ एडिशनल क्वेश्चन, सम एडिशनल क्वेश्चन विच इज़ नॉट कम्स इन द टेक्स्ट बुक, ऐसे क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्ನೆ 4, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಸುಖ ಪಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। ये जो एडिशनल क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में तुमना नहीं मिलता। ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಖ ಪಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಸುಖ ಪಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದನು। सो ये एडिशनल क्वेश्चन है, इट्स नॉट इन द टेक्स्ट बुक, ये भी 2 मार्क्स का है, 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसे में आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे हैं, युद्धವನ್ನು ಮಾಡದೆ यानी बिना जंग किए, बिना बैटल किए, सुख यानी जो है खुशी को जो है पड़ा बहुत खुशी हासिल कर सकती हैं, अच्छाई जो है हासिल करती हैं बिना जंग किए अगर को, उत्तरा जो है कैसे, किस तरह से समर्थी से, किस तरह से जो है सपोर्टिव आंसर्स देते। जब उत्तरा नहीं ये सब नहीं होता, इनके साथ बैटल करना, तो वहाँ पे पैलेस में तू बहुत ये कर रहा था, अब नहीं होता, अब तुझे करना ही कर को जब फोर्स करता है ना, तब उन्हें उत्तरा जो है क्या बोलता है, रिप्ले में क्या आंसर बोलता है। अगर युद्धವನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ सुख पड़, बिना जो है जंग करे बगैर जंग खुशी हासिल कर सकती है, क्योंकि उत्तरा क्यों बोलता है, तो इस तरह से बोलता है, उत्तरा बिना जंग करे हमें इस तरह से खुशी हासिल कर सकती है। तो आंसर ये है, युद्ध ಮಾಡಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, तो उत्तरा बोलता है युद्ध ಮಾಡಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉತ್ತರನ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು। ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಾದರೆ ಬದುಕಿದವರೇ ಆ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ।
ಸತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಸಹವಾಸ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ ತನಗೆ ಸಾಕು, ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಅರಸುತನವೇ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಂತೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಸುಖ ಪಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾಡದೆ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇರುವ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ओके, तो अब ये आंसर हमें डिस्कस करेंगे, किस तरह से बिना बैटल किए हमें खुशी से रह सकते हैं करके उत्तरा बोलता है. तो युद्ध माड़ी तो उत्तरा बोलता है, जब अर्जुन उसको फोर्स करते हैं, नो 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 यू नीड टू बैटल विद देम, मुझे नहीं होता तो उनके साथ लड़ना, क्यों भाग रही हो लोमड़ी की तरह करके बोलता है ना. तो अर्जुन उसको धमकाता है, तो इन्हें बोलता है, उत्तरा इस तरह से रिप्लाई करता है, युद्ध माड़ी जंग लड़कर सायुವುದಕ್ಕಿಂತ, यानी बैटल कर को जंग लड़ को मरने से बेहतर बदुकिद्दरे, अगर हम जी बच को रहे तो इल्ली ये सुखವನ್ನು यहीं पर हमें बिना जंग किए बच कर रहे तो जान बचा ले, तो यहीं पर खुशी को जो है अनुभविसಬಹುದು, खुशी को हम हासिल कर सकते हैं ಎಂದು कर को जो है उत्तरನ भावने, उत्तरा जो है अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करता, अपने इमोशंस को बोलता है. और युद्ध के विमुखनागी और जंग के खिलाफ होकर पलायन ಮಾಡಿದುದಕ್ಕೆ, जंग का खिलाफ होकर जो है बैटल फील्ड से भाग गया, उससे पापा बरूदादर, अगर उससे गुनाह मिलती है, पीठ दिखाकर मैं अगर बैटल फील्ड से भाग जा रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ, अगर उससे गुनाह मिल रही है तो उसे मैं क्या करता हूँ, अदन्नो ब्राह्मणರು, जो ब्राह्मण लोग हैं उनसे मैं उसका हल निकाल लेता हूँ. अलग अलग होमा हवना यागा पूजा पाठ कर को और अश्वमेधा को, इन सबको कर को मैं उसका हल निकाल लेता हूँ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ, अगर जंग में शहीद हो गए तो अश्वमेध यागವನ್ನು ಮಾಡಿದ, युद्धದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರಿಗೆ, यानी जो जंग में शहीद होते हैं या मिट जाते हैं उनको अश्वमेध यागा करने का जो है फला ದೊರೆಯುವುದಾದರೆ, अश्वमेध यागा करने की होती जो है फल उतना नेकी मिलना है, तो क्या करूँगा, ಬದುಕಿದವರೇ, यानी जो जिंदा रहकर ही वही जो है आ यागವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, इस यागा को कर ले, जी बच कुछ हमें इस यागा को कर ले जाना, अश्वमेध यागा को, क्या भी हमें शहीद हो कुछ ये यागा हासिल करना अगर को नहीं है, अश्वमेध यागा को अगर हमें जी बच कर है तो भी ये कर ले जाना. और साथ में बोलता सत्तु स्वर्ग सुख, और मरकर जो है स्वर्ग सुख यानी हेवन का जो हैप्पीनेस को जो है अप्सरेय सहवास पड़ियुವುದಕ್ಕಿಂತ, मरकर जो है हमें जन्नत में जाना या फिर वहाँ पे जो है अप्सरों का जो है सहवास पड़ियुವುದಕ್ಕೆ, उनको प्राप्त करने से ज़्यादा अरमनेयಲ್ಲಿರೋ, हमारे महल में रहने वाले नारियरे औरतें जो है ನನಗೆ ಸಾಕು, महल में रहने वाले जो विमेन्स हैं, दासियाँ हैं, नोट मेरे लिए काफ़ी हैं. इंद्र पदवियू बेड़ा, मुझे इंद्रा का जो अवार्ड रिवार्ड है ना वो क्या भी ज़रूरत नहीं है. ನಮ್ಮ ಅರಸುತನ, मेरी बादशाह जो है इंद्र पदवी, मेरी बादशाह जो मेरे वास्ते इंद्र पदवी ಎಂದು ಉತ್ತರನು युद्ध ಮಾಡದೆ सुख ಪಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದನು. इस तरह से बिना जंग किए भी हमें खुशी जो है प्राप्त कर सकती है, घर को हासिल कर सकती है, घर को बोलता. तो इसमें किस तरह से जब अर्जुन फोर्स करता उत्तरा नहीं लड़ कर को, तो उन्हें बिना लड़े किस तरह से खुशी से रह जा कर को उत्तरा बोलता है. तो ये आंसर बोलता उत्तरा कि उत्तरा प्रिंस जो है इस तरह से बोलता है, अगर हमें युद्ध माड़ी सायुध, जंग लड़ को मरना है, इसके बदले हमें बच को रह गए तो हमें बहुत सारे खुशियों को हासिल कर सकती हैं. ये उत्तरा का मानना था. अब जंग के खिलाफ होकर या उसको पीठ दिखाकर मैं भाग गया तो इससे गुनाह मिल गई समझ जाओ, तो उसे मैं ब्राह्मणों के ज़रिए से उसका हल निकालता हूँ, यानी अलग अलग होमा हवना यज्ञ कर को इसका जो है गुनाह को मिटा लेता हूँ. अगर मैं इसमें जंग में लड़को शहीद हो कुछ, मुझे अश्वमेध यागा मिलना अगर को भी क्या भी नहीं है, इसका फल अगर मैं जी बच को रहा तो भी ये मैं घोड़े को छोड़कर इस तरह से इसका अश्वमेध यागा को पूरा कर लेता हूँ. और मुझे मरकर जो है जन्नत की खुशी होना, यहाँ की वहाँ की हूरें छोना अगर को क्या भी नहीं है, मुझे मेरे पैलेस में रहने वाले अरमನೆಯಲ್ಲಿರುವ नारियरे, अरमने में जो पैलेस में ही ये रानियाँ, ये दासियाँ, इनोद बस मेरे वास्ते इन कुछ अप्सरा, इन कुछ हूरा मानता हूँ. और मुझे इंद्र पदवी और मिटकर जो है इंद्र पदवी हासिल करना कर को भी मेरे लिए क्या भी ज़रूरत नहीं, तो वो भी मैं यहीं पे जो है ज़मीन में ही प्राप्त करती हूँ. इस तरह से और जो उत्तरा बिना जो है जंग किए जो है खुशी से रह जाकर को बोलता है. सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड 2 एडिशनल क्वेश्चन, 1 मार्क के हमें डिस्कस करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम को लेकर. ओके, 2 क्वेश्चन आंसर्स 1 वाक्य के जो कि 1 मार्क के. ओके, और ये 3 क्वेश्चन आंसर्स जो है 6 मार्क के.
प्लस 1 एडिशनल, वो 2 मार्क्स का। ओके, तो टोटल ये 8 प्लस ये 2 क्वेश्चन आंसर ईच 1 मार्क, 2 मार्क 8, 10 मार्क्स का हमें डिस्कस करको ये क्लास में, जो कि ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 2 एडिशनल, वहाँ पे ಒಂದೊಂದು वाक्य में 2 एडिशनल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करको आज ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 2 क्वेश्चन आंसर ईच 1 कैरी 1 मार्क, तो 2 मार्क्स मिले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 3 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक, तो ईच 1 कैरी 2-2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को 2-2 मार्क्स मिलेगा, तो 6 मार्क्स का वो डिस्कस करी हूँ। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आंसर है एक डिस्कस करी हूँ, तो वो आपको 2 मार्क्स का, जो कि अब लास्ट में हमें डिस्कस करें, उसके 2 मार्क्स से टोटल 8-10 मार्क्स का वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास, 10 मार्क्स को वी हैव कवर्ड, जो कि यूर टेस्ट FF4 के लिए और तुम्हारे जो प्रिपरेटरी और अपकमिंग जो जिस तरह से प्रैक्टिस पेपर वगैरह सभी आती हैं, इसमें जो है इसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन तुम आएंगे, ये सभी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आगे का मेन 8 वाक्य जो है हमें अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।